संविधान जोहार मेरे दोस्तों। अभी मैं संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए झारखंड के रांची में था 18 तारीख को। अचानक मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना और फरिश्ते योजना, ये दोनों योजनाएं पहले कोविड की वजह से और बाद में अरविंद जी के जेल जाने की वजह से बंद हो गई थी और वो उनको चालू करवा रहे हैं अब, चूंकि बाहर आ चुके हैं। मुझे वो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, जिसमें 15,000 बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस के सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग मेडिकल लॉ और तमाम तरह की प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग सरकारी खर्चे पे लिया करते थे। साथ ही 2,500 रुपया उनको स्टाइपेंड मिलता था। उसको फिर से चालू करने की दिशा में आप काम कर रहे हैं। ये जान के मुझे खुशी हुई, देर से ही सही। आखिर चाहे चुनाव की वजह से ही क्यों ना आपको SC ST OBC या गरीब लोगों की याद आई हो, कम से कम आपको याद तो आई। धन्यवाद आपका। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना केवल ये पिछले कुछ समय से आपके जेल जाने के बाद से बंद नहीं हुई है। ये पिछले लगभग 2 साल से लगातार अफसरशाही की वजह से और आपकी SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों के प्रति उदासीनता की वजह से कहीं ना कहीं ये स्कीम बंद हुई। खैर, धन्यवाद आपका। आपको देर से ही सही, चाहे चुनाव की वजह से आपने कम से कम इसको गंभीरता से तो लिया। लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं जिसको आपको बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे SC ST डिपार्टमेंट के माध्यम से ईसापुर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से हम लोग पहली से 10वीं क्लास तक के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल चला रहे थे SC ST के फंड से, और इस स्कूल में करीब 800 बच्चे पढ़ते थे। मुझे ताजुब है कि आपको जानकारी है या नहीं है, वो स्कूल बंद हो चुका है जनाब। वो 800 बच्चे उनके घर भेज दिए गए। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आतिशी जी तो खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको तो इस बारे में हमने बताया भी था, खुद मैंने बताया था, मनीष जी को बताया था। इसको तो गंभीरता से लेना चाहिए। वो बच्चों का भविष्य 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उनका कुछ कीजिए। साथ ही साथ संस्कार आश्रम के अंदर SC ST जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल चला करता था। उस हॉस्टल का 2022 में रेनोवेशन का काम शुरू किया था जो अगस्त में पूरा होना था। लेकिन PWD के इंजीनियर्स ने कहा जी हमें 2 महीने और दे दीजिए, हम इसको अक्टूबर नवंबर में चालू कर देंगे। लेकिन मुझे दुख है कि वो हॉस्टल उसके बाद भी 2 साल हो गए, 2022 के बाद भी 2024 अक्टूबर चल रहा है, अभी तक वो हॉस्टल बंद है। जिन गरीब बच्चों के, जो दूर दराज के गरीब बच्चे होते थे दिल्ली में, जिनके घर पे जगह नहीं थी, जो कॉलेज में पढ़ते थे, उनके लिए रहने के लिए रिहायशी एक हॉस्टल की व्यवस्था थी, वो आज बंद है। जिसमें 100 बच्चे हुआ करते थे, 50 लड़के 50 लड़कियां। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस हॉस्टल को चालू कराइए और उस स्कूल को, ईसापुर वाले स्कूल को भी चालू कराइए। 800 बच्चों के भविष्य का सवाल है। दिल्ली शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसके माध्यम से SC ST OBC माइनॉरिटी और हैंडीकैप इन सब के लोगों को स्वरोजगार के लिए बहुत ही सस्ते दर पर ऋण मिला करता था, वो विभाग लगभग बंद है। 10 महीनों से उस विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है और लंबे समय से कोई लोन नहीं जा रहा है। लगभग सब कुछ ठप हो गया है। SC ST के मुद्दों पर, विशेष तौर पर OBC के मुद्दों पर आपकी ये उदासीनता मुझे हैरान करते, दुखी करती है। काश आप SC ST के OBC के मुद्दों पर गंभीर होते, माइनॉरिटीज के मुद्दे पर गंभीर होते, तो शायद मुझे ये फैसला ना लेना पड़ता। मैंने बड़े दुखी मन से ये फैसला लिया था पार्टी को छोड़ने का। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, इन केवल चुनाव के लिए नहीं, इन लोगों के, इन समाज के लोगों के बारे में सोचिए। इनका कोई भविष्य नहीं है। सरकारें भी अगर उनके प्रति उदासीन रहेंगी, उनके लिए अच्छी योजनाएं नहीं बनेंगी, तो कैसे होगा?
धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के लिए मुझे सहयोग किया था, इसीलिए वो योजना बन पाई और लागू हो पाई। अनेकों बच्चे उससे आईआईटीज के अंदर गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए। कितने ही बच्चे बैंक्स के अंदर और अन्य प्रकार की पुलिस आदि सरकारी नौकरी में नौकरी लगे, लेकिन पिछले 2 साल से अधिक से वो बंद है। कितने बच्चों का नुकसान हुआ है। ऐसे मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन इन समाज के बच्चों का होगा क्या। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक योजना मैंने बनाई थी, हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन अब्रॉड। यानी विदेश में जाके लोग हायर एजुकेशन के लिए जाएं तो उनको सरकारी मदद मिले। उस वक्त 5 लाख सालाना किया था। 4 साल का कोर्स अगर है तो फिर 20 लाख रुपया, 1 साल का कोर्स है तो 5 लाख रुपया। लेकिन उसको इतना ज़्यादा बढ़ गया, फीस आज इतनी ज़्यादा है कि एक साल के कोर्स करने के लिए 30-30, 40-40 लाख रुपया चाहिए। छोटे छोटे गरीब राज्य, झारखंड जैसे गरीब राज्य भी जिन 100 बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, SC ST OBC बच्चों को या गरीब बच्चों को, वो पूरा का पूरा खर्चा दे रहे हैं। और हमारी दिल्ली की सरकार केवल 5 लाख रुपए, इस 5 लाख के चक्कर में चूंकि लग रहा है 50 लाख 40 लाख उनके पास नहीं, तो 5 लाख भी नहीं ले पाते। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया था कि SC ST फंड से ही पैसा दे दीजिए, आपको कुछ नहीं देना है। SC ST वाले फंड से दे दीजिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड से, तो उसमें आप पैसे दे दीजिए। कम से कम जो बच्चे विदेश जाएंगे, हायर एजुकेशन करके आएंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है। SC ST फंड से दे दीजिए, दूसरे फंड को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी दिल्ली तो एक अमीर स्टेट है, यहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं। आप भी खुद कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो फिर ऐसे बच्चों का इंतजाम कीजिए। आपके हमारे दिल्ली सरकार का लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारका, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी साबा डेरी, इन कॉलेजेस के अंदर पिछले हमारी 10 साल की सरकार में फीस 5 गुना हो गई है। मुझे नहीं पता ये बात आपकी जानकारी में है या नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 1 साल की केवल फीस 2.5 लाख से ज्यादा है। 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है, 5 साल का लॉ का कोर्स है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग है, किताबों का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है। सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं, और उससे पहले फिर कोचिंग, तो सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाएं तो 15 से 20 लाख रुपया खर्च करके एक माँ बाप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की डिग्री करा सकता है और लॉ की डिग्री करा सकता है। और SC ST OBC माइनॉरिटीज के पास तो 95% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं, बल्कि SC ST में तो 99% लोग ऐसे हैं जो 10 से 20 लाख, 15 से 20 लाख के बीच में खर्चा कर ही नहीं सकते। पैसे के अभाव में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, जिनका एडमिशन ऑफर हो जाता है, पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। मेरे पास तो अनेकों बच्चे आते हैं, मैं क्या करूं, मैं मदद नहीं कर पाता हूं, हेल्पलेस हूं। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, मैंने तो सत्र के दौरान भी विधानसभा के अंदर बोला था कि 76,000 करोड़ के करीब का बजट है, उसमें से केवल 150 करोड़ ऐसे बच्चों के लिए रख दो जिनके पास आगे हायर एजुकेशन के लिए पैसा नहीं, तो कम से कम उनको उनकी फीस माफ कर दें। कम से कम जो आपके इंस्टीट्यूट अपने DTU, NSUT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये तो आपके दिल्ली सरकार, हमारी दिल्ली सरकार का है। कम से कम उनमें तो ऐसे बच्चों की फीस माफ कर दो। अभी तक कोई योजना नहीं है। मैं लाखों मैंने प्रयास किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। आपसे भी बार बार निवेदन किया था, लेकिन आपने कहा था करेंगे करेंगे, लेकिन अब तो चुनाव आ गया अगला, अब तक भी नहीं हुआ। चलो चुनावी फायदे के लिए कर दो, आप फायदा ले लो। कम से कम ऐसे बच्चों का जो गरीब है, मजदूर हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं, वो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। उनके बच्चों के दर्द को समझिए अरविंद जी। मैं तो आपको इतना प्यार करता था, आज भी करता हूं, उम्मीद करता था कि आप मदद करेंगे ऐसे बच्चों की। अनफॉर्चुनेटली वो हो ना पाया। अब तो कर दीजिए। करबद्ध निवेदन है आपसे, प्लीज ऐसे गरीब बच्चों की मदद कीजिए जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। आप खुद कहते हैं हेल्थ एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, हम तो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 12वीं तक पढ़ के बच्चे बनेंगे क्या? 12वीं पढ़ के कोई कुछ नहीं बन पाएगा। 12वीं के बाद असली पढ़ाई होती है, जिससे आदमी का भविष्य बनता है, बच्चे का भविष्य बनता है। खासतौर पर टेक्निकल कोर्सेज में इतनी ज़्यादा फीस है, बच्चों के पास पैसा नहीं है। कम से कम ऐसे बच्चों की फीस तो माफ़ करवा दो। अगर आप ये कर देंगे, निश्चित तौर पर मैं सच में आपको दुआएं दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, फूलों का गुलदस्ता और मिठाई लेकर आपके घर आऊँगा आपको बधाई देने के लिए। प्लीज़ ऐसे बच्चों की मदद कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जोहार, जय भारत।